So welcome back to the another video. So in this video we will discuss about the topic chemical formulas and molecular masses. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारी एक नेक्स्ट क्लास आ जाती है जो हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी से रिलेटेड। देखो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा जो केमिकल फॉर्मूलाज आते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर हमारे जो केमिकल कंपोजिशन आते हैं जो आपके कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड या फिर मेरे पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इनके कुछ फॉर्मूलेज होते होंगे, आपने देखा होगा जैसे NaCl होता है, AlCl3 होता है, ऐसे आपके बहुत सारे क्या फॉर्मूलेज लिखे होते हैं। तो इन फॉर्मूलेज को हम कैसे बनाते हैं या फिर ये किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, ये हम किस तरीके से लिखते हैं वो सब इस सिंगल वीडियो में क्या अच्छे समझने वाले हैं। देखो इस चीज को हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, मीन्स ये जो हमारी चीज लिखी हुई है NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मीन्स ये हमारा एक सोल्ट होता है जो हम नॉर्मली घरों में मीन्स जो कॉमन सोल्ट होता है, टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, वो हमारा ये वाला सोल्ट होता है। लेकिन इसको हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, मीन्स देखो इसमें क्या क्या चीज है, जैसे ये है मेरा NaCl, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक तो Na और एक Cl। Na का मतलब होता है आपका सोडियम और जो Cl का मतलब होता है उसका मतलब होता है क्लोराइड, CHLORID, ये हो गया हमारा क्लोराइड। देखो इसमें है सोडियम और उसमें है क्लोराइड। अब देखो अगर हम बार बार अगर हम मतलब कुछ काम कर रहे हैं, हम बार बार सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन भी होगा और मतलब कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा लिखना, मतलब इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। तो जो सोडियम क्लोराइड है उस पूरे एक वर्ड के लिए हमने क्या एक सिंबल, उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपना केमिकल फॉर्मूला। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो पहले वाला मीन्स जो सिंबल होता है उसमें दो चीज़ें मेन हमारी होती हैं। जो पहले वाला पार्ट होता है वो आपका होता है हमेशा मेटल, वो क्या होता है, वो मेटल होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल। पहले वाला पार्ट मेटल होता है और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो नॉन मेटल होता है। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं सिंबल। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके चेक करते हैं सिंबल्स किस तरीके से बनते हैं। अभी देखना ये जो NaCl है, NaCl को इस तरीके से लिखा है वो हमने किस तरीके से लिखा है। चलो इसको रफ करते हैं और फिर शुरू से देखते हैं NaCl को हम किस तरीके से लिखेंगे। देखो बहुत छोटे छोटे से बहुत सिंपल से हमारे रूल्स हैं जो केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला लिखने के लिए। देखो सबसे पहले हमें किसका बनाना है, हम मान लेते हैं हमें यही जो सोडियम जो क्लोराइड है ना, CHLORID, जो सोडियम क्लोराइड है उसका हमें क्या है जो केमिकल सिंबल है वो बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका कंपाउंड लिखा है उनके सिंबल से लिख लो। तो सबसे पहले किसका लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है मेटल का, तो उसमें मेटल हमारा है सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है Na, वो लिख लिया। फिर है क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। देखो ये जो सिंबल्स होते हैं ये आपको करने पड़ेंगे याद, क्योंकि जो सिंबल्स है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो केमिकल फॉर्मूला है उसको बना पाओगे। अब देखो आपके सिंबल्स लिख लिए। सेकंड काम आपका आता है वैलेंसी याद करना। देखो वैलेंसी को आप इस तरीके से समझो, वैलेंसी का मतलब होता है कुछ चीज, देखो आप भी मतलब कि लाइफ में रह रहे हो, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ, कुछ चीजें उनके पास एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ चीजें आपके पास एक्स्ट्रा होती है, या फिर कुछ चीजें उनके पास कम होती हैं, कुछ चीजें आपके पास कम होती हैं। तो ये जो चीजें हैं किसी के साथ पास ज्यादा है किसी के पास कम है, वही हमारी केमिकल वाली मीन्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उनको हम बोलते हैं वैलेंसी। बाकी ये जो वैलेंसी वाला टॉपिक है आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है उसमें आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये वैलेंसी का मतलब क्या होता है। बाकी आप अभी के लिए इतना समझो कि जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी का मतलब होता है कि जो एटम है उसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर कितने कम इलेक्ट्रॉन है, जो वो क्या कर सकता है आपस में लूज और गेन या फिर शेयरिंग कर सकता है। मीन्स एक्स्ट्रा कोई चीज है वो आप किसी को दे सकते हो, या फिर आपके पास कोई किसी चीज की कमी है वो आप किसी से ले सकते हो। तो ये जो लेना और देना, जितनी आप ले दे सकते हो उसी चीज को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो हर जो आपके ये जो भी कंपाउंड्स है मीन्स जो भी एलिमेंट्स है उनकी आपको वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। देखो वैलेंसी याद करने में आपको कुछ नहीं करना, आप आज जैसे 20-30 कंपाउंड के नाम रखना सीख जाओगे ना, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैलेंसी अपने आप याद हो जाएगी। वैलेंसी 1 2 3 4 ज्यादा इतनी ही होती है। देखो सोडियम की जैसे आपके पास यहाँ पर चार्ट आ रहा है, सबकी वैलेंसी लिखी हुई है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी NCERT में आपका चार्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो होती है हमारी +1। अगर आप +1 भी नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल 1 लिख दो तो भी आपके मतलब बिल्कुल सही जाएगा। जो क्लोराइड होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दी, वैलेंसी लिख दी। बाकी आप एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए याद रख सकते हो, जो पहले वाला था वो क्या था मेटल, और मेटल की हमेशा वैलेंसी पॉजिटिव में होती है। जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है वो होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। बाकी हम केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं तो उसमें हमारा साइंस से कोई भी मतलब नहीं होता। अब देखो आपको आगे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो सिंबल लिख दिया, सेकंड उसकी वैलेंसी लिख दी, थर्ड आपको करना है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस यहाँ पर क्रिस क्रॉस आपको कर देना, मींस इस 1 को उसके पास भेज देना है और इस वाले 1 को इसके पास, मींस जो
जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है वो नॉन मेटल के पास चला जाएगा, मीन्स उस वाली साइड के, जो Cl के नीचे नॉन मेटल के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो इस वाली साइड में आ जाएगा। लिखना कैसे है, Na ऐसे लिख देंगे और जो ये 1 था इसकी सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर आ जाएगा, और Cl एज इट इज लिख देंगे, जो नीचे यहाँ पर नंबर था वो इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अब देखो 1 और 1, जैसे 1:1 कोई भी नंबर हो 1:1 उसको हम क्या कर देते हैं, एक तरह से मतलब कि नॉर्मली मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/1 है तो नीचे का 1 क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे यहाँ पर 1 और 1 आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और जो हमारा सिंबल बन के आएगा वो आएगा NaCl। तो ये हमारा क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है उसका सिंबल सिंपली बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे वो बनते हैं सिंबल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इनको चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड CHLORID। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में पहला पॉइंट आपका क्या था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिख दोगे इसका सिंबल। तो सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का होता है H, क्लोराइड का होता है Cl। सिंपल इतना काम कर दिया। अब इन दोनों की लिखो वैलेंसी। वैलेंसी आपको एक बार शीट में से आप एक बार पढ़ोगे सारी सिंपल्स याद हो जाएंगी। हाइड्रोजन की होती है 1 और क्लोराइड की तो आपने अभी देखी थी वो भी होती है 1। बाकी जो हर बार जो मेटल्स नॉन मेटल होते रिपीट होते रहते हैं, 2-3 बार आप करोगे आपकी वैलेंसी ऐसे याद हो जानी है। अब क्या करना था, अब करना हमें क्रिस क्रॉस। तो क्रिस बिल्कुल करना भी एग्जामिनेशन में इसी तरीके से है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो H1 आ जाएगा और Cl भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को कैंसिल करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। और HCl को हम क्या बोलते थे, हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते थे। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वही हमारे सिंपल आता है। तो इस तरीके से आपको क्या सिंबल्स बनाने। कुछ और एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं हमारे पास जोन से आते हैं, और बाकी बड़े सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए और आगे भी अगर आप 11th-12th में साइंस लोगे तो उसके लिए भी हमारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, पेपर यूट के नीचे चला गया था। चलो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है सेकेंड एक कंपाउंड आता है हाइड्रोजन, ये आता है सल्फाइड। सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, यस। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे लिखोगे, ये भी सिंपल है। हाइड्रोजन के लिए H आ जाएगा और सल्फाइड के लिए क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, सल्फाइड की कितनी, वो भी 1 होती है। क्रिस क्रॉस होगा, क्रिस क्रॉस करने से आप H लिख दोगे और यहाँ पर लिख दोगे S। ध्यान क्या रखना है, हमेशा जो पहले आएगा पहले मेटल आएगा और बाद वाला क्या आएगा, बाद में ही रहेगा, मीन्स बाद वाला हमारा नॉन मेटल होगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CARBON, कार्बन TETRA टेट्रा CHLORID। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम कुछ भी हो, आपको सिंपल जो एक रूल है, मतलब पहले सिंबल लिखना है, फिर वैलेंसी लिखना है, फिर क्रिस क्रॉस करके सिंबल बना देना। इसी तरीके से सारे करने हैं। देखो यहाँ पर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का सिंबल क्या होता है C। टेट्राक्लोराइड, टेट्रा को छोड़ दो, अभी आपके पास है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4, तो कार्बन के नीचे तो लिख देंगे 4। और क्लोराइड, क्लोराइड तो आप काफी बार यूज कर चुके हो, अब तो क्लोराइड की वैलेंसी आपके वैसे याद हो गई होगी, क्लोराइड की होती है हमारी 1। आगे क्या करना है, सेम बिल्कुल सही, आगे हमें करना है क्रिस क्रॉस। क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, हमारा बन जाएगा CCl4, मीन्स ये कार्बन पहले आ जाएगा अपना नॉर्मल, और जो C है वो उसके साथ 4 में ये सिंपली आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने बनाया, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे करने से पहले जो है आप बना के देखना कि सिंबल जो है वो सही बनाए या नहीं। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MAGNEASIUM, मैग्नीशियम, ये बनता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसका ट्राई करो किस किस तरीके से बनता है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर मेरे साथ साथ ही करो। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl। Mg की जो वैलेंसी होती है याद रखना वो होती है मेरी 2 लिख दो या फिर प्लस का 2 लिख दो। देखो जो भी मेटल्स होते हैं उन सबकी वैलेंसी प्लस में होती है, लेकिन यहाँ पर साइन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। Cl आप लगा दोगे 1, अगर आप नहीं एग्जामिनेशन में भी ये साइन लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका ये जो ये तरीका है मेथड करने का, ये सही होना चाहिए, लास्ट में आपका आंसर भी सही आना चाहिए। तो ये 2 हो गए, ये Cl हो गया, इसकी क्या कर दोगे, क्रिस क्रॉस कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो Mg क्या आ जाएगा 1 और Cl आ जाएगा 2, तो ये बन गया MgCl2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे चेक करते हैं, हमारे पास फिफ्थ आता है। फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर है Al, एल्यूमिनियम हमारे पास आता है ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारी 3, और जो पहले सिंबल लिखना है जल्दी जल्दी में, देखो ऐसी गलती नहीं करनी है। एल्यूमिनियम होता है हमारा Al और जो ऑक्साइड होता है वो होता है हमारा O मतलब कि जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है वो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है हमारी 2, तो वैलेंसी होगी। अब क्या करना है आपको, क्रिस क्रॉस करना है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो सिंबल आपके याद होना चाहिए, बाद में आपको क्या याद होना चाहिए, ये जो हमारे वैलेंसीज होती हैं ये, तो आपका क्या बन जाएगा Al2O3, तो
सॉरी, ये आपका क्या बन जाएगा, ये इसका क्या सिंबल बन जाएगा। बाकी आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इनके ट्राई करना और इनके सामने सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, इनको जो भी प्रैक्टिस मतलब कि जो आप मतलब आंसर आएगा इनसे मैच कर लेना कि आपके आंसर सही आते हैं या नहीं। बाकी हम एक दो और चेकआउट कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमसे ये क्या अच्छे तरीके से आएंगे। देखो इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको वैलेंसीज उतने अच्छे तरीके से और जो भी आपके ये सिंबल्स हैं उतने अच्छे तरीके से याद होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक सोडियम नाइट्रेट। देखो यहाँ पर आता है सोडियम नाइट्रेट, 18। देखो सोडियम नाइट्रेट, आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, सोडियम का सिंबल तो नॉर्मली एलिमेंट है, याद रख लोगे। नाइट्रेट एक कंपाउंड है तो उसका सिंबल आपको याद रखना होगा, जो कि NO3 हमारा सिंपल होता है। चलो ये था हाँ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम, देखो सोडियम की वैलेंसी होती है हमारी 1, Na की 1 होती है। ओ फिर ये गलती कर दी, पहले लिखना है सिंबल, तो Na लिख दिया और नाइट्रेट होता है NO3। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा NaNO3। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इसका जो सोडियम नाइट्रेट है उसका क्या सिंबल बन जाएगा। आगे चलते हैं, एक आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का देखते हैं, ये भी थोड़ा मतलब अलग सा नाम है तो उसका भी आपको बनाना आना चाहिए। AMMONIUM, अमोनियम सल्फेट। देखो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हमारा क्या होता है NH4 हमारा सिंपल होता है। NH4 ही आ गया, थोड़ा साफ साफ करते हैं, NH4 आ गया। और जो सल्फेट होता है वो होता है आपका SO4 हमारे सिंपली आ गया। अब इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी हमारा जो अमोनियम होता है, अमोनियम की वैलेंसी सिंपल होती है हमारी 1 और जो सल्फेट होता है उसकी वैलेंसी होती है हमारी 2। ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ये याद हो जाएगी। बाकी आपको इसमें चार्ट में तो सारी ही वैलेंसी मिल गई। सिंपल क्या करना है, क्रिस क्रॉस, तो NH4 का होल ट्वाइस। देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, NH4 का होल ट्वाइस। अब देखो ये 2 है, ये 2 इस सारे के साथ जा रहा है तो सारे के लिए क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ में 2x प्लस का 3, इसको मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो ऐसे ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा बाद में सबस्क्रिप्ट में 2 लिखूंगा। तो इस तरीके से आपको ये क्या है, सारे जो केमिकल फॉर्मूला है सिंपली इस तरीके से बनाने हैं। आई होप आपकी जो सारे केमिकल फॉर्मूला है किस तरीके से बनते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक तो आप सिंबल याद रखना और सेकंड जो आपकी वैलेंसीज आती हैं प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाएंगी, वो आपको याद रखनी है। बाकी बहुत सिंपल सा काम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। बाकी एग्जामिनेशन के लिए तो है ही, साथ साथ आपकी जो आगे साइंस आप पढ़ोगे 10th में, 11th में, 12th में, वहाँ पर ये सब कुछ काम आने वाले हैं। ये हमारा आ जाता है केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, देखो एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बोल सकते हैं, फॉर्मूला मास हम सिंपली बोल सकते हैं। देखो मोलिकुलर मास हमने देखा था एलिमेंट्स का मास, मींस जो एटम्स का मास होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कार्बन का हमारा 12 हो गया। एटॉमिक मास यूनिट वाले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये सब चेकआउट किया था कि हम मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास, जो एटम का मास होता है वो। यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे मोलिकुलर मास। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है मोलिकुलर मास, इसमें क्या वर्ड आया है, मोलिक्यूल्स। तो जो मोलिक्यूल्स का मास होता है उसी को सिंपल हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या मोलिकुलर मास बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2O, तो H2O एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का मैंने अगर एक मैं मोलिक्यूल ले लेता हूं जो कि मेरे पास 1H2O आ गया, इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इसमें एक तो मेरा है H और एक है मेरा O, तो ये मेरे 2 इसमें कंपाउंड हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, वो मेरे 2 हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बीच में एज इट इज प्लस लगा दूंगा। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 से सिंपली क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 से चाहे मल्टीप्लाई करो ना करो क्योंकि सेम वही नंबर आना होता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मास होता है वो कितना होता है, वो होता है मेरा 1, तो 1 × 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। जो एटॉमिक मासेस होते हैं वही आपको यहाँ पर रखने, तो यहाँ पर 16 रख दूंगा, इंटू कर दूंगा 1, तो 2 1 = 2 प्लस का 16, 2 + 16 ये आ जाएगा मेरा 18। तो इस तरीके से सिंपली आपको सोल्व करने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास आता है CO2 भी देखो एक मॉलिक्यूल, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल उठाया और इसका मेरे को क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। देखो इसकी आप यूनिट भी रखते हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आप इसकी क्या यूनिट जो है वो ग्राम भी रख सकते हो जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसकी एक और यूनिट होती है जो स्पेशल मोलिकुलर मास, जो एटॉमिक मासेस की यूनिट थी ना, यूनिफाइड मास AMU जो होती थी, तो 18 इसको U भी लिख सकते हो। U मतलब कि यूनिफाइड मास, जो कि IUPAC ने मतलब अपॉइंट कर रखी है कि जैसे किलोग्राम और हमारा ग्राम होता है, ऐसे ही हमारे जो स्मॉल मासेस होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं यूनिफाइड मास। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, दोनों आपको सही जाएंगे।
बाकी क्वेश्चन में अगर ग्राम में दिया तो ग्राम लिख दो, और कुछ नहीं दिया तो आप यूनिफाइड भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं CO2। CO2 का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो C का इसमें देखो दो चीजें, एक तो C है और एक मेरा क्या है O है। C का मास क्या होता है, मतलब C कितना है 1 बार है, बीच में प्लस लगाओगे, जो अलग अलग चीजें हैं एलिमेंट्स के बीच में प्लस। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 2 आ जाएगा। 12 1 जा 12 आ जाएगा और 16 2 जा क्या होता है, 16 2 जा मेरा 32। इन दोनों का प्लस कर देंगे, 2 2 जा 4 और 3 और 1 4। तो इसका मास कितना आ गया 44 यूनिफाइड लिख सकते हैं, 44 ग्राम मेरा मास आ गया। तो इस तरीके से मेरे को क्या है, जो मोलिकुलर मासेस होता है वो निकालना होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको एक वर्ड सुनने का मिलेगा, फॉर्मूला मास यूनिट। देखो फॉर्मूला मास यूनिट बड़ा सिंपल सी चीज है। फॉर्मूला मास मतलब क्या, देखो फॉर्मूला क्या हमने केमिकल फॉर्मूले निकालने सीखे थे, उसमें CO2 आ गया, H2O, इस टाइप से मेरे केमिकल फॉर्मूले आए थे। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं इनका जो मास होता है, उनकी जो यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास यूनिट। निकलती कैसे, सेम जैसे मोलिकुलर मास आपने निकाला ऐसे ही आपका क्या निकलेगा, ऐसे आपका फॉर्मूला मास निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आता है, जैसे हम ले लेते हैं HNO3 हमारे पास है, इसको रफ कर लेते हैं। और एग्जाम्पल आ रहा है HNO3। चलो जी, देखो बड़ा सिंपल सा कंपाउंड, वो आपको चाहे कोई भी दे दे, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनका जो एटॉमिक मास है वो कितना है। यहाँ पर है NH3 अमोनियम, NH3 इस तरीके से आ गया अमोनियम क्लोराइड। चलो जी, N लिख दो और फिर बीच में प्लस और H इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि इसमें N है, N मतलब कि हमारा जो नाइट्रोजन होती है वो, और H मतलब हमारा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है हमें पता है, वो होता है 14, प्लस लगाओगे हाइड्रोजन का मास 1 इंटू आप क्या कर दोगे 3 कर दोगे। इस तरीके से आ गया, हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिख दिया। 14 प्लस का 1 इंटू 3 आ जाएगा 3, और 14 प्लस 3 आ जाएगा 17 U या 17 ग्राम, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप सबको निकालना है मोलिकुलर मासेस। आपके सामने ये सब कंपाउंड्स आ जाते हैं, इन सब का आपको निकालना है मोलिकुलर मास, फिर चेकआउट करना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। आई होप आपके जो दोनों टॉपिक है, केमिकल फॉर्मूला और जो आपका ये टॉपिक आता है मोलिकुलर मास या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला मास यूनिट, ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई डाउट भी ऐसा होना नहीं चाहिए, बड़े सिंपल से टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए और वैसे भी आगे की जो साइंस की पढ़ाई केमिस्ट्री में उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे चैप्टर से या पूरी जो केमिस्ट्री आपकी क्लास 9th की उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर जहां पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां पर आप मेरे को मैसेज कर देना, हम वहां पर चेकआउट कर लेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम आपकी आती है। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।